कल्पना मैडम जो बन गया 4 महीना में बिजली बिल भी माफ किया, लोन भी माफ किया, मैया सम्मान योजना भी घर घर दे दी। तो भाजपा कह रही है कि 500 में सिलेंडर देंगे, सारी सुविधाएं देंगे। क्या समस्या है भाजपा से? तो सिलेंडर तो हेमंत सरकार भी दिया है ना। हेमंत सरकार भी दिया है। हाँ, अभी गैस चूल्हा मेरे पास भी है, सिलेंडर भी है, दिया है। सर। इस बार चुनावी मुद्दा में यही होगा कि कल्पना के कल्पना। हाँ, कल्पना क्यों? कल्पना सारे सुविधा दी है। माहौल देखिए, यहाँ कल्पना ही कल्पना है, कल्पना ही कल्पना है। कल्पना ही कल्पना है। इसके मैंने टक्कर में कोई नहीं है। गैर आदिवासी का क्या माहौल है सर? गैर आदिवासी का भी झुकाव है कल्पना की ओर ही। कल्पना की ओर ही। जी जी, हम लोग से संपर्क होता है बीच बीच में जी। और यहाँ का जो कल्याणकारी योजना है जैसे मैया सम्मान योजना, और खास करके जो अभी लास्ट में जो निकाले बिजली बिल माफ़ी और जो कृषि लोन माफ़ी, तो इससे काफ़ी प्रभावित हैं और फिर से यहाँ हेमंत सरकार को देखना चाहते हैं। पसंदीदा मुख्यमंत्री कौन है आपके? हेमंत सोरेन। कल्पना मैम को ही जिताएंगे इस क्षेत्र से। कल्पना सोरेन क्यों पसंद है? पसंद है जो 4 महीना में जितना विकास किए हैं, 77 साल में कोई भी वैसे विधायक विकास नहीं कर पाए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह ओझाडी मोड़ पे खड़ा हूँ। ये गांडेय विधानसभा के अंतर्गत आता है। गांडेय इस बार हॉट सीट बना हुआ है। हॉट सीट क्यों बना हुआ है, क्या हैं यहाँ के मुद्दे, क्या विकास कार्य हुए हैं, तमाम मुद्दों पे बातचीत करेंगे। आप अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम मंगल सोरेन है। मंगल सोरेन? हाँ, घर भातुपुर है। अच्छा, तो सोरेन जी इस बार चुनावी मुद्दे क्या हैं? अभी सोरेन जी मुद्दा जो है, मान के कल्पना मैडम जो बन गया 4 महीना में बिजली बिल भी माफ किया, लोन भी माफ किया, मैया सम्मान योजना भी घर घर दे दिया। किसी का नहीं हुआ है तो मान के कागज पत्र के त्रुटि पर किसी का गड़बड़ होने के कारण उसको मान के मैया सम्मान योजना नहीं मिला होगा। इसीलिए हम लोग जो हैं, हम लोग आदिवासी आद से हैं, अधिक मतलब मल के सबसे ज़्यादा है, इसीलिए हम लोग का आदिवासी नाम मल के रखा गया है। तो आज से हम लोग मल के तीर धनुष पर ही हम लोग हैं। जब से मेरा दादा परदादा जो है इन्हीं पर वोट देते आ रहे हैं और इससे हम लोग कभी बदलने वाला नहीं है। अरे तो भाजपा भी कह रही है गोगो दीदी योजना देंगे, सबका साथ सबका विकास, तो उससे क्या दिक्कत है? उससे हमको दिक्कत है, बहुत तरह का दिक्कत है। देखिए कि मान ले के इंदिरा आवास पहले कहता था, पहले रघुवर दास ने कौन आवास बोल करके ये किया था कि उस पर पैसा नहीं घुसा, रुक गया। तो फिर मान ले के हेमंत सरकार बोला कि अभी अबुआ आवास करेंगे, अबुआ आवास वाला पैसा दे दिया तो वो भी इधर चालू कर दिया। मिल रहा है। हाँ, अबुआ आवास वाला पैसा मिल रहा है। किसी का ये मान के ये जो है आचार संहिता के पहले ही पैसा किसी का खाता में घुस गया। तो भाजपा कह रही है कि 500 में सिलेंडर देंगे, सारी सुविधाएं देंगे। हाँ। क्या समस्या है भाजपा से? तो सिलेंडर तो हेमंत सरकार भी दिया है ना। हेमंत सरकार भी दिया है। हाँ, अभी गैस चूल्हा मेरे पास भी है, सिलेंडर भी है, दिया है सर। कल्पना सोरेन ही। कल्पना सोरेन ही हम मान के उसी को वोट दिलाएंगे। बराबर भी हम लोग चाहते हैं कि कल्पना सोरेन ही मुख्यमंत्री बनने से अच्छा रहते। कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाएंगे? हाँ। हेमंत सोरेन को क्यों नहीं? हेमंत सोरेन उतना तेज तरार विकास करने के लिए नहीं है, और कल्पना सोरेन जो है 4 ही महीना में जहाँ हेमंत सरकार को जहाँ स्टेज में भाषण करने का मौका मिल रहा था वहाँ उनको नहीं दिया, लेकिन कल्पना मैडम जो देखिए सरायकला में भी उसको मौका दे दिया है। ज़्यादा तेज तरार कल्पना सोरेन जी है। कल्पना सोरेन ज़्यादा तेज तरार है। अच्छा, हेमंत सोरेन जेल गए, भाजपा कह रही है कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, आप लोगों का क्या मानना है? हम लोग तो सोच रहे कि भ्रष्टाचार नहीं किया था, कहाँ उसका साबुत ही नहीं पकड़ा। वो तो बोल रहा था कि 8.5 एकड़ जमीन मान लेके ऐसा इस तरह उस तरह किया, तो क्यों साबुत नहीं हुआ? ईडी लोग उसको झूठो मुठो में उसको फंसा दिया था। ईडी झूठो मुठो फंसा दिया था। ठीक। आपका नाम दादा? मेरा नाम हुआ बंसीलाल सोरेन जी। बंसीलाल सोरेन जी। आदिवासी हैं जी, मैं आदिवासी हूँ। तो इस बार चुनावी मुद्दे क्या होंगे और कौन पसंद है? इस बार चुनावी मुद्दा में यही होगा कि कल्पना के। कल्पना? हाँ। कल्पना क्यों? कल्पना सारे सुविधा दी है। सारी सुविधा दी है। जी। अच्छा, गुरुजी को जानते हैं? जी, मैं जानता हूँ। गुरुजी ने क्यों गुरुजी को पसंद करते हैं? क्यों पसंद करते हैं? देखिए सर, मैंने गुरुजी हमको पसंद यही है, आंदोलन ने शुरू किया। आंदोलन शुरू किया तो राज के बारे में बोला कि राज लेंगे, लेकिन रहा। ये तो कोई लोग बोलता होगा कि उस वक्त समय में बोल रहा था कि बलांचर रचना चाहिए,
गुरुजी ने हम लोग को कहा कि जे मतलब झारखंड मुक्ति मोर्चा रहे, ये हुआ राज जब हुआ तो झारखंड मुक्ति मोर्चा से हुआ, तो क्यों उनको इनकार करेंगे। गुरुजी ने भी अच्छा काम किया है। अच्छा किया है, अगर गुरुजी अगर नहीं लड़ते तो ये राज नहीं हो सकता। गुरुजी ने राज्य अलग कराया। गुरुजी अलग किया। गुरुजी को पसंद करते हैं। जी मैं पसंद, मेरा पसंद अच्छा है। पसंद अच्छा है। हाँ, क्योंकि राज अलग किया, अभी उसका साता आएगा तब नहीं चलाएगा। साता तो इतना अच्छा ढंग से नहीं आया है तो कैसे चला पाएगा। गुरुजी के आंदोलन के वक्त आपको कभी मुलाकात है गुरुजी से? जी। कैसे व्यक्ति हैं गुरुजी? गुरुजी बहुत अच्छा व्यक्ति है। गुरुजी ये गांधी विधानसभा में आया जब टुंडी से, कर्म क्षेत्र यही रहा था। ये है हाँ, ये इतना ने लोग को जागरूकता दिया, मुखिया को खड़ा कर दिया, यहाँ के जो चली गई बसान पाठक और लोग को खड़ा किया और जिताया। हेमंत जी कैसे मुख्यमंत्री लगते हैं? हेमंत भी अच्छा है। अच्छा है। अच्छा है। 5 साल चलाएगा? 5 साल से क्यों, उसका राज जो है तो वो चला भी सकता है। चला सकता है। एकदम चला सकता है। फिर लौटेंगे, वापसी होगी? नहीं होगी। मुख्यमंत्री बनेंगे हेमंत जी? जी बनेंगे। फिर बनेंगे? बनेंगे एकदम दोबारा। ठीक है, आइए उन लोगों के पास चलते हैं। आपका सर नाम क्या हुआ? मेरा नाम लगन हमरम है। लगन हमरन। लगन जी, इस बार क्या लगता है, क्या माहौल है? माहौल देखिए, यहाँ कल्पना ही कल्पना है। कल्पना ही कल्पना है। कल्पना ही कल्पना है, इसके मैंने टक्कर में कोई नहीं है। अरे तो भाजपा कह रही है कि 2100 रुपया देंगे, 500 में सिलेंडर देंगे, सबका साथ सबका विकास, तो क्या दिक्कत है? सिलेंडर तो वो दिया, लेकिन 500 के जगह पर 1100 रुपया कर दिया गैस का दाम। हाँ। तो उससे क्या फायदा हुआ? सबका सिलेंडर घर में पड़ा हुआ है, फायदा तो कुछ नहीं हुआ जी। जब आप दिए तो आप आम पब्लिक के लिए दिए, तो उसका सही उपयोग उन लोग कहाँ से कर पाएगा, इसकी चीज भी तो उनके दिमाग में होना चाहिए मोदी जी के। तो उससे फायदा ही नहीं रखा हुआ है घर में सभी का। तो भाजपा कह रही है कि बांग्लादेशी सब घुस गए हैं झारखंड में, हम आएंगे तो सबको निकाल देंगे। बांग्लादेशी के बारे में जो बोल रहे हैं ना मोदी जी, अमित शाह और हेमंता बिस्वा शर्मा, उन लोग अपने गिरबान झांके ना। इसका झारखंड का बॉर्डर जो है किसके दायरे में आता है? तो क्या झारखंड सरकार इसमें दोषी है? सबसे ज्यादा इसमें अमित शाह गृह मंत्री दोषी हैं, जो कि उनके अंडर आता है। सिक्योरिटी, इसका गार्ड जो है, BSF जो होते हैं उनके अंडर हैं। तो झारखंड सरकार और हेमंत सरकार में इसमें इनका क्या दोष है? तो हेमंत जी को उसको फंसा ही रहा है। इसमें भी मैंने इसको उलझाओ, किसी तरह बदनाम करो, पब्लिक के बीच में मैसेज वो इस तरह का देना चाहते हैं ताकि लोग भ्रमित हो जाए। हेमंत सोरेन का कार्यकाल इतना अच्छा रहा, उसको शुरू से ही टारगेट किया। ज्यों ही मुख्यमंत्री बना, उस समय देखिए कोरोना काल के बाद ज्यों ही कोरोना काल से उभरे, उसके बाद क्या हो गया? अब बताइए, उसको माइनिंग घोटाला में उसमें मैंने इसको इतना फंसाया, 1.5-2 साल उसी में पार कर दिया। इसको अस्थिर सरकार नहीं बनने दिया, अस्थिर कर दिया बीजेपी वाले लोगों ने। इसलिए हेमंत सरकार जितने भी जेल के बाद से निकले, उसके बाद जितने भी कार्यकारी योजना जो चालू किए हैं, आम पब्लिक तक पहुंचने वाली योजना है, और सभी वर्गों के लोग और सभी लोगों के वर्ग के लोग, सभी जाति के लोग, सब कोई लाभान्वित है। इसलिए हम लोग कल्पना सोरेन को और हेमंत सोरेन की सरकार को देखना चाहते हैं। अच्छा, भाजपा ने जिस तरीके से आपने भी कहा फंसाया हेमंत सोरेन को, इस बात की नाराजगी है आदिवासियों में? एकदम पूर्ण रूपेण नाराजगी है एकदम। तो भाजपा कह रही है जब नाराजगी नहीं रहती तो हम लोगों ने उस समय जब हेमंत सोरेन को अंदर किया गया था, उस समय गांव-गांव में हम लोग निकाले उसके संबंध में कि इसका न्याय कैसे मिले। हम लोग ने पूजा पाठ भी किया इसके संबंध में कि नहीं, हमारे नेता को न्याय मिले। हम लोग अपने कुल देव देवी देवता से भी इसके संबंध में हम लोग ने पूजा अर्चना की, क्योंकि हम लोग आक्रोशित हैं, क्योंकि इनको बिना वजह, जबकि 8.5 एकड़ की जमीन जो सेना की जमीन पर बीजेपी वाले ने उसको फंसाया, ED लगा करके, और उसको फंसा करके 4-5 महीना दिन इनको मैंने परेशान कर दिया। वहाँ भी काल कोठरी में रखा,
इतनी मैंने उसको यातनाएं दी गई जिससे आदिवासी समाज के लोग इतने आक्रोशित हैं। हो सकता है उसके अलावे और गैर आदिवासी भी आक्रोशित हैं, क्योंकि इनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा रहा। सर आपका शुभ नाम सर? सर मेरा नाम महालाल हेम्ब्रम। हेम्ब्रम साहब, इनका कहना था कि जो भाजपा के लोग हैं उन्होंने जबरदस्ती हेमंत सोरेन को फंसाया है। आपका क्या मानना है? बात तो बिल्कुल सही है सर, क्योंकि आज तक जो घोटाला उस पर हुआ है वो साबित कहाँ हुआ है सर। जी। इसीलिए लगता है कि सभी झारखंडियों को लग रहा है कि इसको फंसाया गया था। फंसाया गया था। सर इस बार क्या इस बात का बहुत नाराजगी, बहुत गुस्सा भी है पूरे आदिवासी क्षेत्रों में, आदिवासियों में, जिस तरीके से हेमंत सोरेन को परेशान किया गया? जी बिल्कुल गुस्सा है। गुस्सा है। और इस बार यहाँ हम लोग का गांडी विधानसभा से पहले भी जैसे यहाँ कैंडिडेट कल्पना मुर्मू सोरेन आई तो हम लोग ने उसका पुरजोर हम लोग सपोर्ट किए। और हेमंत सोरेन जब जेल में थे हम लोग गांव-गांव में जा कर के न्याय यात्रा का भी हम लोग निकालने का काम भी किया था। अच्छा, और गांडी से इसका आदिवासी लोगों का नेतृत्व हम किए हैं। अच्छा, आप हम खुद एक सामाजिक संगठन से हैं जिसमें मंझी परगना सुसर बैसी पूरा गांडे में आदिवासी गांव 86 आदिवासी गांव है, रिगनू विलेज है और 35 टोला जो कि गैर आदिवासी के साथ मिला हुआ है। और हम सभी आदिवासियों को ग्राम प्रधान जो मांझी हड़म है अपने हम नेतृत्व में उन लोगों को सम्मान राशि दिलाने का काम गिरिडीह में फर्स्ट हमें किया है सर। अच्छा, आपने ये बताया आदिवासियों में ये नाराजगी है, गैर आदिवासी का क्या माहौल है सर? गैर आदिवासी का भी झुकाव है कल्पना की ओर ही। कल्पना की ओर ही? जी जी, हम लोग से संपर्क होता है बीच बीच में जी। और यहाँ का जो कल्याणकारी योजना है जैसे मैया समान योजना और ख़ास करके जो अभी लास्ट में जो निकाले बिजली बिल माफ़ी और जो कृषि लोन माफ़ी, तो इससे काफ़ी प्रभावित हैं और फिर से यहाँ हेमंत सरकार को देखना चाह रहा है। फिर से देखना चाह रहे हैं। अच्छा सर, भाजपा भी कह रही है कि 2100 रुपये गोगो दीदी में देंगे, बालू फ्री कर देंगे, गैस 500 में देंगे। इन बातों का क्या असर है? नहीं सर, इसमें कोई असर नहीं है, क्योंकि भाजपा पहले ही बोल चुकी है कि सबके खाते में 15 लाख करके आएंगे, लेकिन ये एक जुमलेबाज था। और सभी शिक्षित लोग जान रहे हैं, सभी युवा जान रहे हैं कि ये बिल्कुल फेक है और ये फर्जी है गोगो दीदी योजना। अच्छा सर, भाजपा लगातार कह रही है कि हेमंत सोरेन को जो सरकार है वो बांग्लादेशियों पर टिकी हुई है। आपको भी ऐसा लगता है? नहीं, ऐसे तो नहीं लग रहा है, क्योंकि बांग्लादेशी पर टिकी हुए मतलब बांग्लादेशी पर टिकी हुए मतलब घुसपैठी वाला। नहीं, ये तो हमारे केंद्र सरकार दोषी है इसमें। अगर घुस रहे हैं तो बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, ये जो सीमा होती है तो केंद्र सरकार के या तो जो बॉर्डर पुलिस है वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है, तो उसको देखना चाहिए कहाँ से घुसपैठी हो रही है। भ्रष्टाचार का क्या मामला है सर? इसको लेकर के हेमंत सोरेन जेल भी गए, तो भ्रष्टाचार का क्या? भ्रष्टाचार का आज तक तो इसका प्रूफ आया नहीं है, पब्लिकली हुआ नहीं है, दिखाया भी नहीं गया है कि रियल में भ्रष्टाचार किए थे। और परेशान करने का एक ये फंसाने का एक जरिया था। हमने तमाम लोगों से बातचीत की। यहाँ 2-4 कुछ और लोग हैं, हम समझते हैं, जानते हैं कि क्या है मामला। भैया 2 सवाल पूछूंगा। पसंदीदा मुख्यमंत्री कौन है आपके? हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन ने ऐसा क्या काम किया है कि आप पसंद करते हैं? हेमंत सोरेन बहुत ऐसा काम किया है, बताइए। जो कि उसको खरीदना चाह रहा था, खरीद नहीं पाया। कौन खरीद रहा था? जो फंसाया था अभी नहीं बताया कि मैंने जमीन के बारे में फंसाया गया था। कौन फंसाया था? वही बीजेपी लोग, बीजेपी वाले लोग। हाँ। तो इस बात की नाराजगी है क्या आदिवासियों में? हाँ, नाराजगी है, खूब गुस्सा है। तो भाजपा को मैंने किसी को फंसाना आसान बात नहीं, उसका एविडेंस चाहिए। हाँ, बेवजह से फंसाना उचित बात नहीं होता है। तो सर भाजपा कह रही है कि सिलेंडर फ्री देंगे, बालू फ्री देंगे, सिलेंडर 500 में कर देंगे, बालू फ्री देंगे, और कई योजनाएं, गोगो दीदी 2100। उससे क्या परेशानी है? वो देने वाला बोलने से नहीं होता है। बोलने से नहीं होता है? नहीं होता तो भाजपा झूठ बोलती है? क्योंकि इधर सुनिए, एक खाते नहीं, क्योंकि देखिए स्कूल जब चला था बहुत स्कूल ने बंद किया, बहुत लोगों का रोजगार बंद होगा। तो आप क्या विश्वास कीजिएगा जो कि अच्छा काम करेगा? आप ही बताइए। आपको भरोसा नहीं है? सर आइए, आपका नाम सर?
मेरा नाम है प्रदीप मुर्मू। प्रदीप मुर्मू। जी। तो मुर्मू साहब, इस बार चुनावी मुद्दे क्या हैं? चुनावी मुद्दे तो हम लोग वैसे तो है, लेकिन अभी हम लोग कल्पना मैम को ही जिताएंगे इस क्षेत्र से। कल्पना सोरेन क्यों पसंद है? पसंद है, जो 4 महीना में जितना विकास किए हैं, 77 साल में कोई भी वैसे विधायक विकास नहीं कर पाए हैं। तो हम लोग का एक आशा उम्मीद है कि अगर इस बार भी उसको जिता के उसको भेजेंगे तो निश्चित रूप से 5 साल में गांडे का रोशन एक बढ़ाने का काम करेगी। तो भाजपा तो कह रही है कि सब लूट के पैसा दे दिए लोगों में। भाजपा ने कहा कि सब जेएमएम लूट ले रही है। वो तो बोलने वाला पार्टी हर तरह बोल लेगा, वो उसका काम है बोलना, लेकिन वैसे काम नहीं किया है। हेमंत सोरेन ने घर घर तक पैसा पहुंचाने का काम किया है और जितना भी योजना निकाले हैं हर घर घर तक पहुंचा है। वो योजना लाभकारी हुआ है हर इंसान को और हम लोग उम्मीद करें कि और एक बार हेमंत सोरेन को चांस देंगे, मौका देंगे। यही उम्मीद है। और एक बार हेमंत सोरेन को